हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करूंगी वो है रेलवे ग्रुप डी में इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के। रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई या एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं, इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि रेलवे में जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं वो ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हैं और काफ़ी कैंडिडेट को इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के डाउट है। काफ़ी कैंडिडेट को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आईटीआई होल्डर्स ही एलिजिबल हैं, जो 10th पास हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई नॉट मैंडेटरी, सभी पोस्ट के लिए आईटीआई जरूरी नहीं है। कुछ पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो पोस्ट कौन सी रहेंगी वो मैं आगे आपको बताऊंगी। आईटीआई वालों के लिए कौन सी पोस्ट रहेंगी या कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगे, क्योंकि रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती की जाती है ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहती है। ओके, सो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रेलवे के अंतर्गत जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती की जाएगी उसके लिए आईटीआई होल्डर्स किन के लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए मैंडेटरी है आईटीआई, और कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए ओनली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, आपके पास एनएससी नहीं है, तो सिर्फ आप 10th के बेस पर भी उन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डाउट है आप सभी का, क्योंकि मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था उस पर भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि रेलवे में आईटीआई जरूरी हो गया है क्या ग्रुप डी पोस्ट के लिए। सो ये पूरा और इसका जो नोटिस है, ऑफिशियली नोटिस जो है, मैं उसी के थ्रू आपका ये डाउट क्लियर करूंगी एंड पोस्ट लिस्ट भी आपको बताऊंगी। ओके, सो अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए डिटेल चाहते हैं, आप भर्ती चाहते हैं, तो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आप जानना चाहेंगे तो वीडियो को एंड तक पूरा देखेगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आप नोटिस देख रहे हैं, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहाँ पर रिक्वेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1 की जो जॉब रहती हैं वो ग्रुप डी की रहती हैं। सो इसमें ग्रुप डी के बारे में ही, इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। द वन टाइम एग्जम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस Number 02/2018 and RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। इसमें बताया गया है कि ये जो आप नोटिस नंबर देख रहे हैं इसमें जो वैकेंसीज रिलीज हुई, यानी जो 1 लाख की जो भर्ती अभी की जा रही है, एग्जामिनेशन होने वाला है, उस टाइम पर इसमें किया गया था कि 10th एंड आईटीआई होल्डर्स दोनों ही एलिजिबल हैं ग्रुप डी पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं नाउ हैज़ नाउ बीन विड्रॉन। अब ये जो वहाँ पर चेंजिंग की गई थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के, वो अब फिर से वापस ली जा रही है और अब यहाँ पर सिर्फ आईटीआई होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए रहेंगे वो भी इन्होंने क्लियर किया है। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1। 15/6/2019 के बाद से जितनी भी भर्ती की जाएंगी लेवल 1 की, उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 से इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, सिविल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे। मीन्स ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी जा रही है, जो चेंज की गई थी अभी बीच में, जिसमें 10th और आईटीआई दोनों ही एलिजिबल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसे वापस ले लिया गया है। एंड यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इन डिपार्टमेंट्स के लिए 10+ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर जो कि एनसीवीटी से हो या 10+ आईटीआई हो। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने ये नोटिस देखा और उनको लगता है कि सभी पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ देखिए इन्होंने डिपार्टमेंट्स भी मेंशन किए हुए हैं कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स रहेंगे, सिविल हुआ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स जो हुए, साथ में जो कैटरिंग विंग डिपार्टमेंट जो रहेगा, इनके लिए अगर ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पर आपका 10th के साथ में या तो आपके पास एनएसी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि एनटीपीसी से हो, एंड या फिर एनसीवीटी से हो, या फिर आपका 10+ आईटीआई होना चाहिए। आपने 10th के साथ आईटीआई किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। किस पोस्ट के लिए, अभी आप यहाँ पर क्लियर हुआ
कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए 10th एंड ITI जरूरी है या फिर 10th के साथ आपका NSE जरूरी है। अब इसके अलावा आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं वो इन डिपार्टमेंट्स के अलावा कुछ अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनमें भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको वो डिपार्टमेंट्स बताऊंगी जिनके लिए ओनली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी में, हाँ ये भी बात है कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही आती हैं। मैक्सिमम वैकेंसीज टेक्निकल डिपार्टमेंट में, 100 में से आप 75 या 80% आप मान सकते हैं, 90 तक आप मान के चलिए कि जो वैकेंसीज हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में आती हैं। तो ज़्यादातर अगर आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आप भर्ती ही होना चाहते हैं तो फिर आप ITI ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी हम ग्रुप डी में अगर भर्ती आती है तो हम उसके लिए एलिजिबल रहेंगे और हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 10th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको वो पोस्ट बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हो गई, इंजीनियरिंग में जो वैकेंसीज हुई, ग्रुप डी की पोस्ट जो रहेंगी, मैकेनिकल में एंड SNT ये जो रहेंगी, इनके लिए तो यहाँ पर ITI जरूरी होगा। ITI या फिर NSE आपके पास हो 10th के साथ में, 10th प्लस ITI या फिर 10th प्लस NSE आपके पास है तो आप ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसमें कि आपका आता है हेल्पर, सिविल, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th एंड यहाँ पर पोस्ट देख रहे हैं हेल्पर की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ओके, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स रहेंगे लाइक मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, इनमें भी हेल्पर की वैकेंसीज आती हैं जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी रहती हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आती हैं, ये भी ग्रुप डी की पोस्ट है। सहायक पॉइंट्समैन की आती है ट्रैफिक में, गेटमैन की आती है ट्रैफिक में, एंड पोर्टर, हवाल या स्वीपर कम पोर्टर की जो आती है वो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पर सिर्फ 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि जो नोटिस में क्लियर कहा गया है डिपार्टमेंट्स भी वहाँ पर शो किए गए हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग जो रहेगा वहाँ पर आपका 10th और ITI जरूरी रहेगा। वहाँ पर ओनली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो मेडिकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए ओनली 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादातर जो भर्ती आती है, वैकेंसीज निकलती हैं ग्रुप डी की, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से ही निकलती हैं। तो ज़्यादातर चांसेस तो ITI होल्डर्स के ही हैं। यहाँ जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन पर वैकेंसीज कम ही आती हैं। लेकिन फिर भी जैसे आप चाहते हैं कि नहीं हम हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए ही एलिजिबल रहे, 10th पास हैं, अगर हम अप्लाई करें कि नहीं, तो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि जो डाउट आपका था कि अगर हमने ITI नहीं किया है तो हम रेलवे ग्रुप डी के लिए ही एलिजिबल नहीं है, तो वो यहाँ पर गलत है। आप एलिजिबल हैं पोस्ट के अकॉर्डिंगली, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आपका जो डाउट था आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।